जय श्री कृष्ण मित्रों, बोलो हारे के सहारे की जय। मित्रों मैं हैं मैप पर और हम शुरुआत करेंगे जलंधर से। पर बना हुआ है पहले मार्ग पर, क्योंकि ये सबसे बेस्ट मार्ग है। हाईवे लगभग 300 किलोमीटर आगे जाके हम आवाजपुर से लगभग 3.5 किलोमीटर के बाद जय श्री कृष्ण मित्रों, बोलो हारे के सहारे की जय। मित्रों मैं आपका मित्र जीवन आपके लिए पंजाब हरियाणा से धामों में धाम परम धाम से खाटू श्याम जी जाने वाले सबसे सुंदर और सही मार्ग की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूँ। वैसे तो मित्रों पंजाब हरियाणा से खाटू श्याम जी जाने के लिए काफ़ी सारे हाईवेज हैं, किंतु ये सारे हाईवेज खाटू श्याम जी से लगभग 100 किलोमीटर पहले ही समाप्त हो जाते हैं, जिससे कि जो 100 किलोमीटर का रास्ता हमें कच्ची पक्की सड़कों और ग्रामीण क्षेत्रों से होकर पूरा करना होता है, जिससे पहली बार जाने वाले खाटू श्याम जी महाराज के दर्शन के लिए जाते हैं उन श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों सबसे बेस्ट मार्ग कौन सा है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी मिलेगी। तो मित्रों बिना स्किप किए आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आपको सही जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि जो 90% रास्ता है दोस्तों वो फास्ट फॉरवर्ड में बना हुआ है, जिससे कि मार्ग की जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा कवर की जा सके, जिससे आपको सही जानकारी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। मित्रों पहले मित्रों आपको मैप के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद खाटू श्याम जाने वाली वीडियो को शुरू करेंगे। किंतु एक बात का ध्यान रहे मित्रों, मैप के द्वारा आपको सिर्फ डायरेक्शन मिल सकता है, किंतु जो रास्ता कैसा है कैसा नहीं है उसकी सही जानकारी के लिए आपको उस रास्ते पे जाना पड़ता है। तो मित्रों सही जानकारी के लिए बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जिस मार्ग की ये वीडियो है दोस्तों वो काफ़ी खूबसूरत मार्ग है। चलिए पहले हम मैप पे चलते हैं, उसके बाद वीडियो शुरू करेंगे। तो मित्रों हम आ चुके हैं मैप पर और हम शुरुआत करेंगे जलंधर शहर से। आप जलंधर साइड से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं तो आपको 3 रास्ते से होंगे। तो मित्रों जो हमारा पहला मार्ग है वो जलंधर, फगवाड़ा, लुधियाना, राजपुरा और अंबाला बाईपास होते हुए नारनौल, नंगल चौधरी, पाटन, नीम का थाना और खंडेला धाम होते हुए खाटू श्याम तक जाएगा। मित्रों जो हमारा वीडियो है वो इसी मार्ग पर बना हुआ है पहले मार्ग पर, क्योंकि ये सबसे बेस्ट मार्ग है। इसकी ये खासियत है, ये पंजाब और हरियाणा के ज़्यादा से ज़्यादा शहर, कस्बों और नगरों को जोड़ता हुआ जाता है, जैसे कि पंजाब के जलंधर, लुधियाना और ये तो है ही मित्रों, जैसे पटियाला, चंडीगढ़ और नरवाना, संगरूर, मलेरकोटला जैसे कई गांव शहरों को जोड़ता हुआ जाता है। और हरियाणा के जैसे कि अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और झील, कैथल, भिवानी जैसे कई शहर और कस्बों को जोड़ता हुआ जाता है। अब मित्रों हमारा जो दूसरा मार्ग है वो जलंधर, लुधियाना, मलेरकोटला, संगरूर, नरवाना, आप चाहें तो टोहाना होते हुए भी बरबाला, हिसार, सादुलपुर, चुरू, फतेहपुर और सीकर होते हुए खाटू श्याम तक जाएगा। अब मित्रों हमारा जो तीसरा मार्ग है वो जलंधर, नकोदर, मोगा, बरनाला, मानसा और यहाँ से मित्रों ललियावाली से 2 मार्ग जाते हैं, एक फतेहाबाद के लिए और एक सिरसा के लिए। मित्रों आप फतेहाबाद वाले हिसार के लिए आएंगे तो मित्रों ये काफ़ी अच्छा मार्ग रहेगा, क्योंकि यहाँ से आपको हाईवे मिलेगा। लेकिन जो सिरसा वाला मार्ग है वो जो भादरा होते हुए जाता है मित्रों, ये काफ़ी ज़्यादा सिंगल मार्ग है जो कि सादुलपुर में ही आके जुड़ेगा। दोनों मार्ग यहीं सादुलपुर में आके ही जुड़ेंगे। तो आप मित्रों दोनों में से कोई सा भी मार्ग ले सकते हैं, दोनों की दूरी लगभग सेम बराबरी है। मित्रों इन तीनों मार्ग में लगभग सेम दूरी है, कुछ ही किलोमीटरों का फर्क है। किंतु जो पहला वाला मार्ग है वो काफ़ी बेस्ट मार्ग है, क्योंकि जो दूसरा मार्ग है वो लगभग इसमें आपको 50% सिंगल मार्ग मिलेगा और जो तीसरा मार्ग है इसमें लगभग 70-80% आपको सिंगल मार्ग मिलेगा, जिससे कि आपको ट्रैफिक की काफ़ी समस्या होगी, जिससे आपका समय अधिक लग सकता है। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो मित्रों हमारी यात्रा ब्यूटीफुल टाउन ब्यास पंजाब से प्रारंभ होती है, जो करतारपुर, जलंधर, लुधियाना और राजपुरा होते हुए शंभू टोल टैक्स से अंबाला नारनौल बाईपास होते हुए श्री खाटू श्याम तक जाएगी। श्री श्याम तो अब हम पहुंच गए हैं शंभू टोल टैक्स के लगभग पास में। यहाँ से हम निकलेंगे सीधे चंडीगढ़ जयपुर हाईवे, लगभग 300 किलोमीटर आगे जाके हम कट हो जाएंगे। वो रहा फ्लाईओवर, वहाँ से सीधे जयपुर वाला हाईवे। एक तो ठंडा मौसम और ऊपर से गर्मा गर्म पेट्रोल भाई, मैं तो रोजा खाली है। मित्रों अंबाला नारनौल एक्सप्रेस पर जाने के लिए आप फ्लाईओवर के लेफ्ट राइट दोनों ही साइड से जा सकते हैं। लेफ्ट होने के बाद एक्सप्रेसवे के लिए यू टर्न लेना होगा। यू टर्न लेने के बाद लगभग 40 किलोमीटर का हाईवे है और 40 किलोमीटर के हाईवे पर कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन का काम
चालू है जिस समय ये वीडियो बनाया गया है, इस 40 किलोमीटर के हाईवे पर एक टोल टैक्स पड़ता है जो कि सैनी माजरा नाम से आता है। वो टोल से लगभग 34 किलोमीटर के बाद हम पहुंच चुके हैं सैनी माजरा टोल टैक्स पर। 40 किलोमीटर हाईवे के बाद लोटनी नामक टाउन के पास से नारनौल एक्सप्रेसवे प्रारंभ होगा, जिस पर हमें लगभग 250 किलोमीटर के आसपास जाना होगा। तो मित्रों, इस एक्सप्रेसवे की 3 खूबी और 3 खामियां भी हैं। पहली खूबी, ये पंजाब और हरियाणा के सभी शहर और गांव कस्बों के मार्ग से जुड़ता है। दूसरी खूबी, ये काफी सुंदर और दर्शनीय मार्ग है जिसमें अलग अलग तरह के फूल इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। तीसरी खूबी, आप चाहें तो कितनी भी स्पीड से अपने वाहन को चला सकते हैं और कई फ्यूल स्टेशन भी दोनों साइड पर उपलब्ध हैं। अब 3 खामियों की बात करें तो पहली खामी, ये रोड नया होने के कारण कहीं कहीं दब गया है, जिससे वाहन डिसबैलेंस होने का खतरा रहता है। दूसरी खामी है, इस पर 100 किलोमीटर की ही स्पीड लिमिट है और खाने पीने को आपको दूर दूर तक भी कुछ नहीं मिलेगा। तीसरी सबसे बड़ी खामी, लगभग हर 10-15 किलोमीटर की दूरी पर स्पीड कैमरा लगे हैं। यदि आपका वाहन 100 किलोमीटर से अधिक की स्पीड से कैमरे में स्कैन होता है तो ऑनलाइन चालान कटेगा और हर चालान का चार्ज लगभग 2000 तक का होगा। अब मित्रों, बात करें टोल टैक्स की, तो पूरे मार्ग में लगभग 5 टोल टैक्स पड़ते हैं, जिसमें से आपको 4 पर ही पे करना होगा और 250 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे पर 3 टोल पड़ते हैं, जिसमें से 2 टोल पर ही आपको टोल देना होगा। यदि आप अंबाला साइड से एंट्री करते हैं तो पहला टोल पवनावा है, जिसमें आपकी एंट्री होगी। इस पर आपको कोई टोल नहीं देना होगा। पवनावा टोल टैक्स से लगभग 200 किलोमीटर के बाद दूसरा टोल टैक्स है जाट गुआना, जिसके बाद इस एक्सप्रेस से एग्जिट होना है, इसलिए इस पर किलोमीटर के हिसाब से आपको टोल पे करना होगा। इसी प्रकार इस एक्सप्रेस पर किसी भी साइड से एंट्री करते हैं तो किलोमीटर के हिसाब से ही टोल लगेगा। तो मित्रों, जाट गुआना टोल से लगभग 5 किलोमीटर के बाद आपको लेफ्ट साइड पर जयपुर रोड पर एग्जिट करना होगा। तो जयपुर रोड पर एग्जिट होने के लगभग 19 किलोमीटर के बाद सिरोही बहाली या नंगल कालिया नाम से तीसरा टोल टैक्स आएगा। तो मित्रों, 19 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं सिरोही टोल टैक्स पर। सिरोही टोल टैक्स से लगभग 1 किलोमीटर के बाद आपको खाटू श्याम के लिए नंगल चौधरी रोड पर एग्जिट करना होगा। तो मित्रों, यदि आप कोटपुतली होकर भी जाना चाहते हैं तो सिरोही टोल टैक्स से लगभग 35-36 किलोमीटर के बाद कोटपुतली आता है, जो काफ़ी लंबा मार्ग हो सकता है। तो 250 किलोमीटर के मार्ग में खाने पीने का जो भी सामान है तो आपको यहाँ सिरोही टोल टैक्स पर ही मिलेगा। सिरोही टोल टैक्स के 1 किलोमीटर के बाद फुटब्रिज से पहले लेफ्ट साइड पर एग्जिट करना होगा। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के बाद अंडरपास नंगल चौधरी रोड पर जाना होगा। तो मित्रों, अंडरपास से लगभग 2.5 किलोमीटर के बाद राहे से आपको राइट टर्न करना होगा। तो आप मित्रों, लेफ्ट साइड पर नंगल चौधरी शहर है। यदि आप दिल्ली से आते हैं तो पनियाला नंगल चौधरी होते हुए आप इस रोड पर आएंगे। तो मित्रों, नंगल चौधरी से पार्किंग के लिए हमें राइट टर्न करना है। इस तरह से लगभग 1 किलोमीटर के बाद शहबाजपुर के लिए लेफ्ट होना है। तो लेफ्ट टर्न के 1.5 किलोमीटर के बाद शहबाजपुर आएगा, जिसके बीचों बीच से होते हुए हमें पाटन के लिए जाना है। तो ये शहबाजपुर का काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। पहले यहाँ दुकानें होती थी, वो अब शायद रोड चौड़ीकरण हो रहा है तो इसलिए हटा दी गई हैं। शहबाजपुर से अब शुरू होता है पहाड़ी मार्ग। तो मित्रों, शहबाजपुर से लगभग 3.5 किलोमीटर के बाद दुखेरा दोखंडी नाम से दोराहा आएगा। तो अब हम पहुँच चुके हैं दोखंडी दोराहा। मित्रों, यदि आप सीधा जाते हैं तो ये रास्ता मीना की नंगल होते हुए काफ़ी संकरा और टूटा फूटा मार्ग है। लेफ्ट साइड वाला मार्ग लेंगे जो दलपतपुरा होते हुए जाता है। मित्रों, दोखंडी दोराहा से दलपतपुरा की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। मित्रों, यहाँ से हरियाणा की सीमा समाप्त होती है और राजस्थान की सीमा प्रारंभ होती है। अब मित्रों, हम पहुँच चुके हैं दलपतपुरा। तो मित्रों, अगला गांव है हमारा करजू, जिसकी दलपतपुरा से दूरी लगभग 6.5 किलोमीटर के आसपास है। मित्रों, ये रास्ता सुंदर और मार्बल पहाड़ों के बीच से होते हुए जाता है। आपको यहाँ पे हिमाचल जैसी फीलिंग आएगी, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप राजस्थान में हैं। मित्रों, ये मार्बल के पहाड़ों का नज़ारा आपके मन को मोह लेगा। तो मित्रों, खूबसूरत वादियों के बीच से लेफ्ट टर्न करने के बाद हम पहुंच जाएंगे एक और सुंदर गांव करजो। मित्रों, इन इलाकों के लोग पुरानी संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी भाषा और वेशभूषा बहुत ही प्यारी है।
मित्रों करजो के लगभग 2.5-3 किलोमीटर के बाद हम पहुंचेंगे पाटन। पाटन मित्रों झील और महलों का काफी खूबसूरत शहर है। मित्रों पाटन में एंटर होने के बाद जो पहला जो मार्ग आ रहा है मित्रों, ये दिल्ली कोटपुतली वाला मार्ग है, जो मित्रों कुछ खास नहीं है। मित्रों जो सीधा रास्ता जाता है वो जाता है पाटन के महल की तरफ, तो हमें नीम का थाना के लिए लेफ्ट टर्न करना है। तो मित्रों यदि आप दिल्ली कोटपुतली होते हुए पाटन आते हैं तो कोटपुतली पाटन वाला मार्ग पाटन बाईपास होते हुए इस रोड से आएंगे, जो काफी अच्छा मार्ग है। जिस समय ये वीडियो बनाया गया है यहाँ रोड का काम चालू है, इसलिए यहाँ बारिश का पानी जमा हो गया है। मित्रों पाटन के बाद सुंदर मार्बल के पहाड़ों से होते हुए 6 किलोमीटर के बाद हम पहुंच चुके हैं डोकन। तो मित्रों डोकन के 6 किलोमीटर के बाद मार्बल के पहाड़ों के बीच श्री हनुमान जी का मंदिर है, जो कि जीर वाले बालाजी नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ ये मंदिर है, यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। उतने ही खूबसूरत हमारे यहाँ के हनुमान जी हैं। यदि आप दर्शन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मित्रों डोकन से लगभग 7 किलोमीटर और जीर वाले बालाजी मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर के बाद 2 मार्ग आते हैं। एक मार्ग सीधा नीम का थाना होते हुए और दूसरा लेफ्ट साइड से नीम का थाना बाईपास होते हुए। यदि आप सीधे वाले मार्ग से जाते हैं तो ये नीम का थाना के अंदर से होकर जाएगा, जिसमें काफ़ी हैवी ट्रैफिक और लेफ्ट राइट टर्न की काफ़ी लेने होंगे, जिससे समय काफ़ी लगेगा। और लेफ्ट साइड बाईपास वाले मार्ग से जाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा मार्ग है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, नीचे वाला मार्ग नीम के थाना के अंदर से और ऊपर वाला जो मार्ग है वो बाईपास होते हुए, जो काफ़ी सुंदर भी है और सीधा मार्ग है। मित्रों दोनों ही मार्ग से जाएंगे तो दोनों ही मार्ग आगे जाके एक हो जाएंगे, तो बाईपास वाला मार्ग बेस्ट रहेगा। मित्रों जो बाईपास वाला मार्ग है वो लगभग 10 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 10 किलोमीटर के बाद अंडरपास से होते हुए 4 किलोमीटर के बाद गुदा नामक स्कूल आएगा। तो मित्रों गुदा स्कूल के लगभग 8 किलोमीटर के बाद चला टोल टैक्स आएगा। तो मित्रों हम पहुंच चुके हैं चला टोल टैक्स। यहाँ से 2 किलोमीटर के बाद चला के अंदर से हमें पहला लेफ्ट टर्न लेना होगा, फिर उसके बाद पलसाना रोड के लिए राइट टर्न लेना है। तो मित्रों चला से लगभग 13 किलोमीटर के बाद धन्ना भगत चौक आएगा, इसको टाका बस स्टॉप भी बोलते हैं। मित्रों इस चौक से हमें राइट टर्न करना है। मित्रों इस चौक से लगभग 1.5 किलोमीटर के बाद खाटू श्याम के लिए लेफ्ट टर्न आएगा और सीधे जाएंगे तो लगभग 7 किलोमीटर के बाद खंडेला धाम आएगा। यदि आप 1.5 किलोमीटर के बाद लेफ्ट टर्न लेते हैं तो ये मार्ग रिंगस होते हुए लगभग 50 किलोमीटर लंबा रास्ता है और इस मार्ग पर ट्रैफिक की भी काफ़ी समस्या रहती है। और यदि आप सीधे जाते हैं खंडेला होते हुए तो लगभग 40 किलोमीटर रास्ता है, जो काफ़ी बेस्ट मार्ग है। तो मित्रों खंडेला से पलसाना की दूरी लगभग 17 किलोमीटर है। तो गोकुल का बास, बामण बास और दूध वालों का बास से छोटे गांव से होते हुए हम पहुंच चुके हैं पलसाना। तो मित्रों अंडरपास से हम पलसाना में एंट्री करेंगे। मित्रों अंडरपास से हम पहले हमें राइट होना होगा, उसके बाद बीच मार्केट से होते हुए हमें लेफ्ट होना है। तो मित्रों लेफ्ट होने के लगभग 3.5 किलोमीटर के बाद हम पहुंचेंगे झुंझुनू रोड पर। मित्रों यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के बाद मंडा गेट आएगा और यदि आप सीधे जाते हैं तो लगभग 19 किलोमीटर के बाद रिंगस आएगा। तो मित्रों अब हम पहुँच चुके हैं मंडा गेट। मित्रों ट्रैफिक की समस्या के चलते मौजूदा टाइम पर मंडा गेट पर फ्लाईओवर का काम चल रहा है। तो मित्रों मंडा गेट से खाटू महाराज की दूरी लगभग 10 से 11 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर के बाद हमारा मंडा आएगा। मित्रों हम पहुँच चुके हैं मंडा। तो मित्रों हम पहुंच चुके हैं पावन धाम श्री खाटू श्याम जी। यदि वीडियो मित्रों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो में हम आपको रिंगस से निशान यात्रा और श्री खाटू महाराज के दर्शन कैसे करें से संबंधित जानकारी लेकर आएंगे। बोलो हारे के सहारे की जय।